Hello students, how are you? I hope you all are well. I am going to teach the first lesson of your Gulmohar reader, which is मीटिंग सेजान। मीटिंग सेजान के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम है सर माइकल मोर पुरगो। He is an English author, poet and playwright. He is best known for his novels and stories for children, many of which have been made into films. तो सर माइकल मोर पुरगो जो हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वो इंग्लिश ऑथर हैं, यानी इंग्लिश में वो स्टोरी लिखते हैं। वो पोएट भी हैं, एक कवि भी हैं, कविता भी लिखते हैं, और प्ले राइट हैं। प्ले राइट मीन्स जो ड्रामा बनाता है, नाटककार जो होता है उसे प्ले राइट कहा जाता है। और वो बहुत सारे उन्होंने नॉवेल्स लिखा, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, ठीक है। और उनमें से बहुत सारी उनकी कहानियाँ, नॉवेल्स, ये सब पर फिल्म भी बनी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है बिटवीन द ईयर्स 2003 एंड 2005 ही वॉज नेम्ड चिल्ड्रंस लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। 2003 और 2000 के बीच में उनको किस नाम से जाना गया? चिल्ड्रन लॉरिएट के नाम से जाना गया। लॉरिएट मतलब क्या होता है? पुरस्कार विजेता, ठीक है ना। तो उन्हें जो है बहुत सारे पुरस्कार इस चीज़ के लिए मिले। उन्होंने जो नॉवेल लिखा, बच्चों के लिए जो स्टोरी लिखी, खासकर उसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ही हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स फॉर हिज वर्क। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उन्हें अपने काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। चलिए अब हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। ऑथर के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग स्टोरी देखते हैं। तो आप लोग लाइन बाय लाइन स्टोरी को देखते जाइए और उसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। Flipping through his mother's book, a young boy named Yannick admires the beauty of the countryside of Provence, as painted by the master painter Cézanne. एक लड़का है जिसका नाम यानिक है। वो अपनी मम्मी के एक बुक के पन्नों को पलट रहा था। तो उसमें उसने क्या देखा कि यहाँ पर देखिए, प्रोवेंस का पहले मतलब आपको दिया हुआ है, अ रीजन इन साउथ ईस्टर्न फ्रांस फेमस फॉर इट्स सीनरी, ठीक है। फ्रांस के साउथ ईस्टर्न रीजन यानी क्षेत्र में, जो क्षेत्र है वो क्या के लिए फेमस है? वहाँ की सीनरी के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसी कंट्री साइड का, कंट्री साइड मीन्स देहात होता है, देहाती एरिया होता है। तो वो जो एरिया है उसी का क्या बनाया गया? पेंटिंग बनाया गया। तो यानिक जो है उस बुक में उस पेंटिंग को देख रहा है, ठीक है। तो वो पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया है? मास्टर पेंटर सेजान के द्वारा, ठीक है। सेजान किसका नाम है? एक पेंटर का नाम है, उसी के द्वारा वो बनाया गया है। तो उस बुक में मास्टर पेंटर सेजान जो है उसके द्वारा बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग्स है, जिसको देखकर यानिक जो है उसकी प्रशंसा कर रहा है। One summer, he gets the chance to go and spend time with his uncle's family who live there. एक समर की बात है, समर मतलब गर्मी का मौसम, ठीक है ना, की बात है कि यानिक को एक मौका मिला, वो अपने अंकल के यहाँ जाकर उनके साथ वहाँ पर रहे। वो कहाँ रह रहे हैं? उसी जगह रह रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ का ये पेंटिंग बनाया गया है। यानिक soon begins to enjoy his stay, occasionally helping his uncle run the village inn. ठीक है। यानिक जो है वहाँ पर अपने अंकल के साथ एंजॉय करने लगा, उसे वहाँ पर अच्छा लगने लगा। और बहुत बार क्या होता था, वो अपने अंकल के हेल्प के लिए उनके होटल चला जाता था, रेस्टोरेंट। यहाँ पर जो INN इन जो है, इसका मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट होता है। तो वहाँ पर उसके हेल्प के लिए वो चला जाता था। वन डे देयर्स अ बशल एट द इन फॉर अ फेमस मैन, द इन्स बेस्ट कस्टमर कम्स विजिटिंग, ठीक है। तो एक दिन वहाँ पर उस होटल में, रेस्टोरेंट में क्या होने लगा? थोड़ा सा हलचल होने लगा। किसके लिए? एक फेमस आदमी आया था। वो उस रेस्टोरेंट का, उस इन का जो है वो क्या था? बेस्ट कस्टमर था, ठीक है। हु इज़ दिस मैन एंड वाई इज़ देयर सच अ फश अबाउट हिज विजिट, ठीक है। तो यानी सोचता है कि कौन है ये आदमी, और इस आदमी को लेकर यहाँ पर इतना क्यों कोलाहल मच रहा है? आखिर क्या बात है, ठीक है। तो अब फर्स्ट हम लोग पैरा देखते हैं। नंबर 1, दैट इवनिंग माई कजिन एमेंडाइन टोल्ड मी आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली बिकॉज देयर बेस्ट कस्टमर वॉज कमिंग टू डाइन विथ सम फ्रेंड्स. He lived in the chateau in the village.
she said, and was very famous. When I asked what he was famous for, she didn't reply. एक शाम की बात है, यानिक की जो एक कज़न थी, यानी उसके अंकल की जो बेटी थी, उसका नाम एमेंडाइन था। उसने कहा कि मुझे सब कुछ क्या करना है, हर काम को यहाँ पर प्रॉपरली करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक कस्टमर ऐसा है जो काफ़ी फेमस है, और वो क्या है, वो बेस्ट है, सबसे अच्छा कस्टमर है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आ रहा है। डाइन मतलब खाना खाना होता है, डिनर होता है ना, तो उसी से ये वर्ड आपको डाइन है, ठीक है। तो वो खाना खाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। वो शैटो में रहता है। यहाँ देखिए शैटो का स्पेलिंग दिया हुआ है SHATEAU, ठीक है। तो शैटो जो है इसका प्रोनाउंसिएशन हम शैटो करते हैं, ठीक है। शैटो मीन्स हो गया काफ़ी बड़ा महल बंगला, ठीक है। वो उसी गांव में उस शैटो में रहता है, महल में रहता है। तो उसने बताया, एमेंडाइन ने बताया यानिक को, वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो यानिक ने पूछा वो फेमस किस लिए है, तो इस पर एमेंडाइन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चंस, सी टटल्ड, गो एंड फेच द लॉक्स। एमेंडाइन कहती है हमेशा सवाल करता रहता है। कहते हैं ना घर में भी लोग बार बार कोई बच्चे सवाल करते हैं कोई बात पर, तो कहते हैं ना हमेशा सवाल हमेशा सवाल। तो एमेंडाइन भी यानी को कहती है, कैसे कहती है, थोड़ा सा बुदबुदा के कहती है अपने आप में, यानी कि उस चीज़ को सुन लेता है कि क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन। जाओ और जाके लॉग लेके आओ। लॉग मीन्स लकड़ी का कुंदा होता है, ठीक है। Whoever he was, he looked like an ordinary man without much hair, but I felt very pleased when the famous man ate one of my creme brulee. तो यानी कि यहाँ पर उस आदमी को देखता है और कहता है, अपने आप में कहता है, जो भी वो आदमी हो वो कैसा दिख रहा है, किसी साधारण आदमी के जैसा ही वो दिख रहा है, जिसके सिर में ज़्यादा बाल नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो जो फेमस आदमी है वो कौन सा डिश खा रहा है, जो यानिक ने बनाया है। और यानिक ने बनाया क्या है, क्रेम ब्रूले, ये एक डिश का नाम है, ठीक है। आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट्स लेफ्ट, वी बिगेन टू क्लियर द टेबल। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, scrunched it and threw it into the fire as usual. तो जब वो लोग चले गए तो इन लोगों ने क्या किया, टेबल को सफाई करना शुरू कर दिया। यानिक ने क्या किया, उस पेपर टेबल क्लॉथ को जहाँ पर वो लोग बैठकर खा रहे थे उसको वहाँ पर से खींचा, ठीक है, और उसको कहाँ पे डाल दिया, आग में डाल दिया। ऐसा वहाँ पर हमेशा होता था, यानी कि नहीं, वहाँ पर मतलब हमेशा ये चीज़ किया जाता था, ठीक है। सडनली एमेंडाइन वेंट रसिंग पास्ट मी। For some reason, she grabbed the tongs and tried to pull out the remnants of the burning paper tablecloth, but it was already too late. Then she turned to me. तो जैसे ही यानिक ने उस पेपर टेबल क्लॉथ को आग में फेंका, एमेंडाइन तेजी से इसके पास से दौड़ते हुए गई और उसने एक चिमटा उठाया। टोंग मीन्स क्या होता है, चिमटा। उसने उस चिमटे से वो जो पेपर जो उसमें आग में जल रहा था उसके बचे हुए हिस्से को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और वो पेपर जल चुका था, ठीक है। इसके बाद एमेंडाइन जो है वो यानिक की तरफ घूमती है। यू फूल, शी शॉटेड, यू लिटिल फूल। एमेंडाइन उसकी ओर जब घूमती है तो वो क्या कहती है, उसको गुस्सा के कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, एकदम बेवकूफ़ हो, ठीक है। व्हाट आई सेड, यानी हड़बड़ा जाता है, कहता है क्या हुआ, ठीक है। द मैन हु जस्ट लैप डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ एज अ टिप फॉर पापा इफ ही लाइक्स हिज मील, यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर। ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, इडियट। शी वॉज इन टीयर्स नाउ। तो एमेंडाइन उसको बताती है, वो काफ़ी गुस्से में है, और वो बताती है कि वो आदमी जो अभी यहाँ से तुरंत गया है उसने पापा के लिए उस टेबल क्लॉथ पर टिप के रूप में एक ड्राइंग किया। अगर उसको यहाँ का खाना अच्छा लगा तो इसके लिए उसने टिप दिया। होटल में हम लोग जब जाते हैं खाना खाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो वहाँ का बैरा होता है उसके लिए हम लोग टिप छोड़ते हैं। टिप में जैसे हमारा 500 का बिल्स बना तो हम लोग क्या करते हैं 550 दे देते हैं, कोई 520 दे देते हैं, कोई 600 दे देते हैं, जिसका जैसा स्टैंडर्ड रहता है वैसा देते हैं। तो 500 आपका कहाँ चला गया, मैनेजर के पास चला जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा वो किसके पास रह जाता है, उस रेस्टोरेंट के जो ये बैरा होता है उसके पास रह जाता है, ठीक है। तो उस आदमी ने भी टिप में क्या किया था, ड्राइंग बनाया था, यानी कि पापा के लिए,
ठीक है, अगर उसे खाना पसंद आया तो। लेकिन उसे खाना पसंद आया था तो उसने वहाँ पर उसे ड्रॉ किया था, उसके पापा के लिए उसने ड्राइंग किया था, और तुमने क्या किया, उसे आग में फेंक दिया। वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर फेमस पेंटर है, इडियट कह के उसने यानिक को ये कहा। और उसके बाद उसके आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। एवरीवन इन द रेस्टोरेंट स्टॉप्ड ईटिंग एंड वेंट साइलेंट। रेस्टोरेंट में उस समय जो भी लोग बचे हुए थे, जो भी लोग थे वहाँ पर, वो लोग सबके सब क्या हो गए, एकदम शांत हो गए, खाना खाना बंद कर दिया। देन अंकल ब्रूनो केम स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स अस अनलाइक हिज जॉली सेल्फ। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड एमेंडाइन। उसके बाद अंकल ब्रूनो जो थे वो तेज़ी से दौड़ते हुए हम लोगों की तरफ आए, यानी बता रहा है वो तेज़ी से दौड़ते हुए हम लोगों की तरफ आए, ठीक है। और उन्होंने एमेंडाइन से पूछा, यह क्या है? It was Yannick, Papa, she cried. He threw it into the fire, the tablecloth, the drawing. एमेंडाइन जल्दी से बताती है, पापा ये यानिक है, यानिक है। इसने वो रोते हुए चिल्लाते हुए बताई, इसने क्या किया, टेबल क्लॉथ को क्या किया, उस ड्राइंग को क्या किया, आग में फेंक दिया। एमेंडाइन जल्दी से यानिक पर सारा दोष डाल रही है कि सारी गलती किसकी है, यानिक की है। एमेंडाइन डरी हुई है। Did you tell him about it, Amandine? Uncle Bruno asked. Did Yannick know that he sketches something on the tablecloth and leaves it behind for us? तो अंकल ब्रूनो ने एमेंडाइन से पूछा कि क्या तुमने पहले से यानिक को इस बारे में कुछ बताया था? क्या यानिक जानता था कि वो आदमी जो है वहाँ उस टेबल क्लॉथ पे ड्राइंग किया है और हम लोगों के लिए वो छोड़ कर गया इस चीज़ को, ठीक है। वो एमेंडाइन से वो पूछते हैं। नो पापा, सी शेड लॉरिंग हर हेड। तो एमेंडाइन इस पर धीरे से बोलती है, नहीं पापा, और अपने सिर को झुका के बोलती, जैसे उसको समझ में आ रहा है कि वो यानिक पर जो चिल्ला रही थी वो उसने गलत किया है, ठीक है। देन यू शुडंट ब्लेम हिम, शुड यू, फॉर समथिंग दैट वॉज योर फॉल्ट, से सॉरी टू यानिक नाउ। तो अंकल ब्रूनो एमेंडाइन से कहते हैं, तब जब तुमने उसे नहीं बताया तो तुम्हें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए था, ठीक है या नहीं? वो एमेंडाइन से पूछते हैं, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, है ना? ये सारी गलती किसकी है? ये सारी गलती तुम्हारी है। अब यानिक को तुम सॉरी बोलो। सी मम्बल्ड इट बट डिडंट रेज हर आइज। एमेंडाइन ने बहुत ही धीरे से फुसफुसाते हुए उसे सॉरी कहा, लेकिन अपनी आंखों को वो उसने ऊपर नहीं उठाया। उसे शर्म महसूस हो रही होगी या डर आ रहा होगा, जो भी हो, आगे हम लोग स्टोरी में देखेंगे। अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी, नेवर माइंड। अंकल ब्रूनो ने क्या किया, यानिक को अपने बाहों में समेटा, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में अपने बुक में देख रहे होंगे, ठीक है। और उसको कहा कि बुरा मत मानो। यानी ही सेड, ठीक है, अंकल ब्रूनो ने इतना कहा, ही सेड ही पर्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रेम ब्रूले, यू मेड इट डिडंट यू। तो अंकल ब्रूनो यानी को बता रहे हैं कि वो आदमी जो है उसने तुम्हारे क्रेम ब्रूले को पसंद किया, ठीक है, उसको बता रहे हैं ना। सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू रियली, तो बता रहे ड्राइंग भी तुम्हारे लिए था, क्योंकि वो क्रेम ब्रूले वो उस आदमी ने खाया, उसे पसंद आया और उस पर उसने ड्राइंग बनाया। तो वो किसके लिए हुआ? क्योंकि क्रेम ब्रूले किसके द्वारा बनाया गया था? यानिक के द्वारा बनाया गया था। इट मीन्स वो ड्राइंग भी किसके लिए हो गया? यानिक के लिए हो गया। ये बात अंकल ब्रूनो यानिक को समझा रहे हैं, और ये यानिक क्या है, बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप शांति से सुन रहा है सारी बात। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। फॉर अ मोमेंट यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, दैट समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए लुक ऑन द ब्राइट साइड के लिए का मीनिंग दिया हुआ है। इसका क्या मीनिंग है? लुक फॉर गुड थिंग्स इन अ बैड सिचुएशन। कितना भी बुरा समय हो उस समय आपको क्या देखना चाहिए? ये ढूंढना चाहिए कि क्या आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो अंकल ब्रूनो भी यानी को यही समझा रहे हैं, लुक ऑन द ब्राइट साइड। तुम अच्छी चीज़ को देखो, थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि वो जो ड्राइंग था उसको तुमने थोड़ी देर के लिए हाथ में उठाया था। वो दुनिया का फेमस पेंटर जिसने ड्राइंग बनाया, वो ड्राइंग किसके लिए बनाया? यानिक के लिए बनाया, तुम्हारे लिए बनाया। तो तुमने उस ड्राइंग को हाथ में उठाया था, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को तुम कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो वो यानिक को भी समझा रहे हैं। लेटर ऑन, एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम आई हर्ड एमेंडाइन क्राइंग इन हर रूम। आई हेटेड टू हियर
her cry, so I knocked on the door and went in. अब बात की बात होती है, ये सब बात ख़त्म हो गया, वहाँ पर का सारा जो कहानी था वो सब ख़त्म हो गया। अब बात की बात है कि यानी जब बाथरूम से फ्रेश होके निकलता है, रात की बात है, तो वो क्या सुनता है कि एमेंडाइन जो है वो रो रही है। ठीक है, तो उसे यहाँ पे लिखा हुआ आई हेटेड टू हियर हर क्राई। यहाँ पर हेट का मतलब नफरत करना नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, कहने का मतलब वो जो रो रही है उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए यानी क्या करता है, जाके उसके दरवाजे को खटखटाता है और अंदर की ओर जाता है। आई एम सॉरी, आई सेड, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू। शी सेड, स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ। तो जब उसके अंदर जाता है, रूम के अंदर जाता है, तो वो एमेंडाइन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहती थी। ये बोलते हुए वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ, उसके बाद वो चुप हो जाती है। इट वॉजंट योर फॉल्ट यानिक, शी सेड, स्टिल स्नैपिंग अ बिट। वो अभी भी थोड़ा सा सिसक रही है, चुप तो हो गई है लेकिन थोड़ा क्या है, सिसक रही है, और वो कहती है कि यानिक ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ठीक है। इट्स जस्ट दैट आई हेट इट व्हेन पापाज क्रॉस विथ मी। बस मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि पापा ने मुझे डांटा। यहाँ क्रॉस करने का मतलब क्या है कि पापा जो है उससे नाराज हुए, उससे गुस्सा हुए, ठीक है। ही हार्डली एवर इज़, ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड। तो एमेंडाइन बता रही है यानिक को कि ये ऐसा तभी होता है जब मैं सच में कुछ बुरा करती हूँ, कुछ गलत करती हूँ, तभी पापा मुझे डांटते हैं। तो यहाँ पर उसको तकलीफ़ हो रही है कि पापा ने उसे डांटा, क्योंकि उसने गलत काम किया था। उसको यानिक को नहीं डांटना चाहिए था, क्योंकि उसने यानिक को नहीं बताया था कुछ भी पहले से। आई शुडंट हैव ब्लेम्ड यू, आई एम सॉरी। एमेंडाइन कह रही है मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। देन शी स्माइल्ड एट मी। उसके बाद एमेंडाइन का मन भी हल्का हो जाता है, वो यानिक को देखकर मुस्कुराती है। आई ले अवेक ऑल नाइट, माई माइंड रेसिंग, समहाउ आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट अगेन एंड मेक एमेंडाइन हैप्पी। Soon I had worked out exactly what and how to do it, even what I was going to say when the time came. When the time came का यहाँ मतलब दिया हुआ है आपका at the right time, यानी सही समय पर। सारी रात यानिक जो है वो जागता रहा, उसके दिमाग में बात चलती रही। यहाँ क्या है, माइंड रेसिंग। रेसिंग मतलब क्या होता है, रेस लगाना। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, दिमाग में उसके चलते रहा, वो सब बात घूमते रहा। वो क्या चाहता था कि एमेंडाइन को मतलब कुछ ऐसा करे जिससे एमेंडाइन वो खुश हो जाए। उसके बाद वो रात में जागते जागते उसने ये सोच लिया, वो समझ लिया कि उसे क्या करना है, ठीक है। सही समय पर वो सही काम करने के लिए तैयार था। वो हर चीज़ को अपने माइंड में प्रिपेयर कर लिया था, उसे क्या करना है। नेक्स्ट पेज देखिए, 19 पैरा। नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिडंट गो फॉर माई वॉक इन द हिल्स बट मेड माई वे डाउन थ्रू द विलेज टूवर्ड्स द शैडो। अगली सुबह यानिक जो है वो टहलने के लिए नहीं गया। यानिक जो है एवरी मॉर्निंग वो टहलने जाता था, लेकिन अगली सुबह वो टहलने के लिए नहीं गया। और वो कहाँ चला गया, गांव में चला गया, उसी शैडो के पास चला गया। आई वेटेड टिल देयर वॉज नो वन अबाउट। उसने इंतज़ार किया उस शैडो के पास खड़े होकर कि वहाँ पर कोई ना रहे, सब कोई हट जाए, जो भी आसपास लोग होंगे उनके हटने का यानिक इंतज़ार किया। जब वो लोग हट गए तब आई क्लाइम्ड द गेट्स इजीली एंड अप एंड देन रैन डाउन थ्रू द ट्रीज। यानी क्या किया, उसका जो गेट था शैडो का, उस गेट पर बहुत ही आराम से वो चढ़ गया, ठीक है। और उस साइड जो पेड़ था, उस पेड़ के सहारे वो नीचे उतर गया। देयर सराउंडेड बाय द वास्ट एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। अब वो क्या है कि वो शैडो में रह रहा है तो उसका बहुत बड़ा एरिया भी होगा। तो वहाँ पर यानी क्या बता रहा है कि वो बहुत ही घना एकदम जंगल के जैसा वो इलाका था, जो कि कैसा था, काफ़ी डरावना था। वॉज द ओल्ड मैन विथ वेरी लिटिल हेयर हु हैड कम टू द इन। वहाँ पर वो देखता है उसी आदमी को, ठीक है, जो उसके रेस्टोरेंट में आया था, वो बूढ़ा आदमी, ठीक है। ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन द स्टेप्स इन द सनशाइन एंड स्केचिंग। वो आदमी अकेले वहाँ पर चेयर पे, यहाँ पे स्टेप का मतलब क्या है, चेयर है, ठीक है। वो चेयर पे बैठा हुआ था, स्टेप पे बैठा हुआ था सूरज की रोशनी में, और स्केचिंग कर रहा था। स्केचिंग मीन्स हो गया वही ड्राइंग करना। आई अप्रोच्ड एज साइलेंटली एज आई कुड बट समहाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब्ड हिम। तो यानिक जो है उसने कोशिश किया चुपचाप मैं उसके पास जाऊँ, ठीक है, लेकिन इसने कोशिश तो किया, छोटा बच्चा था, इसने कोशिश तो किया, लेकिन क्या हुआ कि उस आदमी को पता चल गया कि कोई है, ठीक है। I must have disturbed him. He looked up, shading his eyes against the sun. Hello, young man, he said.
Now that I was this close to him, I could see he was indeed very old, but his eyes were young, bright and searching. तो यानिक को क्या लगा कि उसने वो आदमी ड्राइंग कर रहा था और उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही उसने देख लिया तो वो आदमी जो है यानिक की ओर घूमता है, उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो फिर भी यानिक को देखते हुए वो क्या कहता है, हेलो यंग मैन, उसको हेलो कहता है, ठीक है। और ही सेड नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज। उसके बाद यानिक जो है उसके इतने करीब था कि यानिक अच्छी तरह से देख सकता था कि वो बहुत ही बुरा व्यक्ति है, ठीक है, बुरा आदमी है, लेकिन उसकी आंखें जो है क्या है, यंग है, ठीक है, ब्राइट है, एकदम चमकदार है। और सर्चिंग करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो काफ़ी एक्टिव आदमी है, बूढ़ा होने के बावजूद भी उसकी आंखें जो है क्या बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपना काम सही तरीके से कर सकता है। आर यू, यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नीचे दिया हुआ है, मुशैयर। मुशैयर इसका मतलब क्या होता है, मिस्टर। हम लोग क्या कहते हैं, मिस्टर। हेलो मिस्टर राम, हेलो मिस्टर श्याम कहते हैं ना, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, मुशैयर कहा जाता है। आर यू मुशैयर सेजान द फेमस पेंटर। तो यानी पूछता है क्या आप मिस्टर सेजान हैं, वही फेमस पेंटर, ठीक है। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, यानी बोलता है। ही सीम्ड अ लिटिल पजल सो आई वेंट ऑन, माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। तो वो आदमी यानिक की बात सुनकर थोड़ा सा पजल हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ठीक है। और उसके बाद यानिक जो है वो कंटिन्यू बोलता रहा, बताया अपनी माँ के बारे में, बताया कि मेरी माँ कहती है आप जो हो दुनिया के सबसे महान पेंटर हो। ही स्माइल्ड एंड देन लाफ्ड। तो वो आदमी ये बात सुनकर पहले मुस्कुराता फिर हंसता है। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट। वो कहता है कि मैं सोचता, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, ठीक है। ही सेड यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर, बट वाई डिड शी लेट अ यंग लैड लाइक यू कम वॉन्डरिंग हियर ऑन हिज ओन। तो वो आदमी पूछता है, वो पेंटर पूछता है यानिक को कि तुम्हारी माँ सच में मुझे लगता है ऐसा कि बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन वो क्यों तुम्हारे जैसे एक यंग लड़के को, लैड मीन्स होता है लड़का, ठीक है, एक यंग लड़के को इस प्रकार से यहाँ पर आने दिया, मतलब यानी कैसे आया था, चोरी छुपे आया था ना। आई एक्सप्लेन्ड वाई आई कम एंड वॉट आई वॉन्टेड। यानी बताता है मैंने उसे एक्सप्लेन किया, मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। ही लुक्ड एट मी विथ फरोड ब्रोज एंड सेड आई रिमेंबर यू नाउ फ्रॉम लास्ट नाइट। तो जैसे ही यानिक ने उसको बताया तो वो आदमी उसको यूँ करके देखता है, ठीक है, अपना आईब्रो को यूँ करके थोड़ा सा देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, ठीक है। वो यानी को याद करने की कोशिश करता है पिछले रात से, क्योंकि पिछले रात ही वो उसके यहाँ उस इन में रेस्टोरेंट में जाकर वो खाना खाया था। ऑफ कोर्स आई विल ड्रॉ अनदर पिक्चर फॉर ब्रूनो, व्हाट वुड ही लाइक, नो बेटर स्टिल व्हाट वुड यू लाइक। तो इसे याद आ गया इस बच्चे का, ठीक है, यानिक का याद आ गया, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं ब्रूनो के लिए पिक्चर बनाऊंगा। ब्रूनो कौन है, यानिक का अंकल, ठीक है, एमेंडाइन के पापा। तो मैं ब्रूनो के लिए एक अलग पिक्चर बनाऊंगा। फिर कहता है नहीं ज़्यादा अच्छा होगा, मैं तुम्हारे लिए पिक्चर बनाऊंगा, ये बताओ तुम क्या पसंद करोगे। पहले ब्रूनो की पसंद पूछता है, फिर यानिक की पसंद पूछता है। आई लाइक सेलिंग बोट्स आई सेड। यानिक ने कहा मुझे सेलिंग बोट्स पसंद है, ठीक है। सेलिंग बोट समझ रहे हैं ना, जो आपको पानी में जो नाव चलते हैं, जहाज चलते हैं, वो चीज़, ठीक है। कैन यू डू बोट्स। यानी उनसे पूछता है कि आपको नाव चलाना आता है। आई विल ट्राई, ही रिप्लाइड विथ अ स्माइल। सॉरी, यानिक नहीं पूछता है ये, वो पेंटर पूछता है कैन यू डू बोट्स, ठीक है, क्या तुम्हें नाव चलाने आता है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई। इट मीन्स यानी को नहीं आता है। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग, ही ड्रू फास्ट नेवर वंस लुकिंग अप। तो उस चूँकि वो ग्रेट पेंटर है, उसे पेंटिंग करने आती है, ठीक है, फेमस पेंटर है वर्ल्ड का, तो उसे इस पेंटिंग को बनाने में ज़रा भी समय नहीं लगा। उसने फटाफट बिना इधर उधर देखे उस पेंटिंग को बना दिया। बट एज ही वर्कड ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स, अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस, ठीक है। लेकिन जब वो काम कर रहा था, स्केच कर रहा था, बना रहा था, तो उस समय वो पूछ रहा था कि उसने कहाँ सेलिंग बोट्स देखा, किस जगह देखा, किस एरिया में। वो पेरिस के बारे में बताया। ही सेड ही लव्ड पेरिस एंड सेलिंग बोट्स टू। उस पेंटर ने कहा उसे भी पेरिस पसंद है और वो सेलिंग बोट्स भी पसंद करता है। देयर ही सेड टीयरिंग द शीट फ्रॉम हिज
स्केच बुक एंड शोइंग मी। उसके बाद वो उसने क्या किया, वो बना रहा था पेपर में, ठीक है, तो उसको उसमें से उसने फाड़ा और इसको यानी को दिखाया। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है? उस पिक्चर को देख के उसको दिखा के वो पूछता है फेमस पेंटर, 4 sailing boats were racing over the sea out and beyond a lighthouse. Just I had seen them in Brittany. ठीक है, तो यानी क्या देखता है, उसने जो बनाया है उसमें क्या बनाया, 4 सेलिंग बोट है, वहाँ पर एक लाइट हाउस भी है। तो यानी को लग रहा है जैसा कि मैंने देखा था ब्रिटनी में, ठीक है, ब्रिटनी जगह का नाम है। तो बिल्कुल ये सेम टू सेम वैसा ही है, यानी को बहुत आश्चर्य होता है। बट आई सॉ ही हैड साइंड इट पिकासो, ठीक है। उसके बाद यानी क्या देखता है कि उसने साइन किया। जब कोई पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है तो वो उसमें नीचे में साइन करता है, और इस पेंटर का नाम क्या है, सीजान नाम है, लेकिन उसने साइन क्या किया, पिकासो। अब मैं आपको बता दूं पिकासो भी एक फेमस पेंटर का नाम है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आई थॉट योर नेम वॉज सीजान, आई सेड। तो अब ये कह रहा है, यानी मुझे लगा कि आप सीजान हो, आपका नाम सीजान है। ही स्माइल्ड अप एट मी, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। हाउ आई विश इट वॉज, ही सैड सैडली, ठीक है। तो वो आदमी थोड़ा सा दुखी होकर कहता है कि काश मैं भी ऐसा होता, ठीक है। इट मीन्स देन ही एडेड ऑफ यू गो नाउ। उसके बाद वो सीजान यानी को जाने के लिए वो बोलता है, ठीक है। तो वो आदमी जिसने पिकासो साइन किया था वो कहता है कि काश मैं भी ऐसा होता। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि वो जो पेंटर था वो सीजान नहीं था, सीजान तो वर्ल्ड फेमस पेंटर था ही। ये कौन था, पिकासो, पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो इज ऑल्सो अ फेमस पेंटर। तो ये क्या था कि ये सीजान को पसंद करता था, उसकी पेंटिंग को पसंद करता था, इसलिए वो अपना खुद का नाम उसने लोगों को क्या बता रखा था, सीजान, जिससे उसे अच्छा महसूस होता था। जब लोग उसे सीजान के नाम से उसको पुकारते थे, उसको बोलते थे, तो वो अच्छा फील करता था। लेकिन वास्तव में वो कौन था, वो पिकासो था, वो खुद भी एक फेमस पेंटर था। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।